नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस चुनाव में जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पर्व महापर्व मनाया जा रहा है। इस समय आम जनता से लेकर नेता, पुलिस, प्रशासन सभी व्यस्त नज़र आ रहे हैं, चर्चा करते नज़र आ रहे हैं। मैंने जनता का बात इसलिए किया क्योंकि जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो उसमें जांच हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इसके लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो जांच करते हैं कि कहीं इस अवसर पर जो सामान्यतः होता है कि पैसे लेकर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उसका दुरुपयोग चुनाव में होता है। दुरुपयोग कहने का अर्थ यह है कि वो नोट फॉर वोट, अगर आप पैसा देते हैं तो उसके बदले में वोट मिलता है, यानी वोट खरीद लिया जाता है। तो चुनाव आयोग इसे रोकने की तैयारी करती है और इसके लिए पुलिस की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परंतु जब आप इस चौक पर आएंगे, मैं धनबाद के जीटी रोड के चौक पर हूँ, ये गोविंदपुर थाना अंतर्गत आता है, तो यहाँ 24 घंटे मजिस्ट्रेट की तैनाती है। पुलिस हमेशा यहाँ काम करती है, जांच करती है कि कहीं कोई पैसे लेकर इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। परंतु इस चिलचिलाती धूप में जब तापमान 42 डिग्री पार कर गया है, कहीं 43 तो कहीं 44 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, स्कूल जितने हैं उसे बंद कर दिया गया है बच्चों के लिए सावधानी के तहत। लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि आप जब बाहर निकलें तो भरपेट पानी पी लें, सर ढक लें, धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहें और अनावश्यक रूप से आप बाहर ना निकलें। उस समय लगातार ये लोग जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। परंतु इसमें कुछ प्रश्न यह है कि जो लगातार काम कर रहे हैं इनके लिए सुविधा क्या प्राप्त है, यह देखने वाली बात होगी। तो चलते हैं धीरे धीरे और जानने का हम प्रयास करते हैं कि जो मजिस्ट्रेट हैं जो यहाँ जांच कर रहे हैं उन्होंने क्या पाया, उन्हें क्या असुविधा हो रही है। इस विषय पर हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सुविधा होने से ये जो व्यवस्था है और दुरुस्त हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मजिस्ट्रेट भी हैं और पुलिस भी यहाँ लगातार काम कर रही है। क्या असुविधा है, इस विषय पर हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैंने बात किया तो हमें आश्चर्य लगा कि इस महापर्व में भी इन लोग के लिए कुछ सुविधा नहीं दी जा रही है। अर्थात पीने के लिए पानी नहीं और धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। मजिस्ट्रेट हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है और किस तरह से जाँच कर पा रहे हैं। सर, स्वागत आपका। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आप जांच कर रहे हैं, चूँकि अभी तो मौसम ठंडा है, शाम है, दोपहर के समय में मैंने कल भी देखा था लगातार पुलिस परेशान नज़र आ रही थी, तो क्या असुविधा आप देख पा रहे हैं एक मजिस्ट्रेट होने के नाते? असुविधा ये है कि बैठने की कोई जगह नहीं है, ना टेंट है, ना पानी का व्यवस्था है। अपने पैसे से डेली 200, 300, 400 रुपया खर्च करके पानी पीना पड़ता है। विभाग से तरफ से कोई सुविधा नहीं है। क्या इसकी सूचना दी गई? चूँकि मनुष्य तो सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, आप मजिस्ट्रेट के ड्यूटी पे हैं, लगातार जन सेवा में आप लगे हुए हैं, तो इसके लिए विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई और क्या रिप्लाई आया? विभाग की ओर से हम लोग को टाउन हॉल में मीटिंग हुई है, 2-3 दिन पहले ऑब्जर्वर साहब थे, सारा चीज़ का व्यवस्था का बताया गया है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। अभी 22-23 दिन दूर है चुनाव और लगातार आप लोग की ड्यूटी हो रही है, तो इस धूप में जहां पारा 42 पार हो जा रहा है, कहीं कहीं 44 दर्ज किया जा रहा है, तो काम करने में कितनी कठिनाई हो रही है? कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन झेलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। चुनाव है, चुनाव का पर्व है। बस डीसी मैडम की ओर से कुछ रिप्लाई आया क्या? नहीं, डीसी मैडम की तरफ से एक बार मीटिंग हुई है, तो व्यवस्था के बारे में ऑब्जर्वर साहब के साथ टाउन हॉल में मीटिंग हुआ 2-3 दिन पहले जी। तो इसके बारे में बताया गया। हम लोग को तो SST को गाड़ी भी नहीं दिया है, FST वाले को दिया है, ना टेंट दिया है, ना पानी की व्यवस्था दिया है, ना पंखा दिया है, कुछ नहीं, ना बैरियर के लिए कुछ दिया है। बस अपना मन से कीजिए, अपना जैसे समझ में आता है। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो जांच कर रहे हैं। जांच में अभी तक आपने क्या पाया? चूँकि इस समय में
नोट लेकर जाते लोग नजर आते हैं। वो वोट फॉर नोट को रोकने के लिए तैयारी की जा रही है। अभी तक आपने क्या पाया? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया, लेकिन बंगाल के गाड़ी को थोड़ा सा विशेष नज़र रख रहे हैं, हाँ, बॉर्डर वाले गाड़ी को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। लोगों का कितना सपोर्ट है? जैसे गाड़ी लेकर लोग जा रहे हैं तो हाथ देते ही रुक जाना, भागना, ऐसे क्या देखा अभी तक? नहीं, लोगों का सपोर्ट है, हाथ देते ही रुक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी आपकी कितने बजे से कितने बजे तक लगी? शिफ्ट बाई ड्यूटीज होती है, 3 शिफ्ट ड्यूटी है, सबका अलग अलग होता है। आज जैसे हमारा था 2 से 10 था, फिर कल दूसरे शिफ्ट होगा, सबका 3 शिफ्ट में चल रहा है काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मजिस्ट्रेट जो हमें बता रहे थे कि अभी परेशानी क्या है। यहाँ इस महापर्व में अपना तो 100% दे रहे हैं, परंतु प्रकृति के प्रतिकूल चल रहे हैं। जो तापमान है उसमें लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके ये सभी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, महापर्व को सफल बनाने में लगे हैं। अब यह देखना होगा कि उपायुक्त धनबाद या सीनियर एसपी धनबाद इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि उनके हैंड लगातार काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यदि ये डिस्टर्ब होता है तो चुनाव पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग क्या करती है यह भी देखने वाली बात होगी और हम उन तक संदेश पहुंचाने का काम करेंगे ताकि इन लोगों के लिए वह सुविधा दी जाए जिससे काम को सुचारू रूप से किया जा सके। मनीष कुमार झा, झारखंड, जगह 24।